स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हर साल जो है अमर उजाला के द्वारा जो है एक पेपर करवाया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप पेपर, जिसमें आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है 40,000 रुपये लगभग। तो उसका पेपर जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे है, वो भी रियल पेपर। ये देखिए, ये 9 और 10th का पेपर है। तो पहले 9 लिखा है तो मतलब 9, 10th, 11 और 12th, इन सभी का पेपर जो है आप लोगों को होता है। 9 से स्टार्टिंग है। तो अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का पेपर जो लोग देना चाहते हैं, ये पेपर उन लोगों के लिए ही है। ये रियल पेपर है, आप लोगों ने देखा होगा जो 9th में दिए होंगे, पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, कि इस बार जो है कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच लड़ा गया था। तो 1914 से 1918 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद है 5 नंबर का क्वेश्चन कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? पेरिस के द्वारा। तो ये क्वेश्चन अब 33वां है। इसके बाद 34वां जो है फिर 35वां पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, जिस वर्ष जा रहे हैं ओलंपिक खेलों से जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2025 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेज़बानी जो है ये पेरिस कर रहा है। तो 2026 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो है इटली करेगा। क्या करना, कौन करेगा? इटली। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसमें भी पूछा जाएगा। छठवां क्वेश्चन जो है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो पंचायती राज विभाग की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि जो जयपुर है, जयपुर को जो है गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो ऐसे कौन सा देश है, ऐसे उसका संगठन है कि जहाँ पे जो है नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो स्वीडन जो है एक ऐसा संगठन देश है जहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि देश का सांविधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देश का जो है सांविधानिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, याद रखना है। तो देश का सांविधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अगर हम चूने के पानी में जो है
चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, T20 पुरुष विश्व कप 2024 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? सूर्य कुमार यादव ने। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बार किसने जीता, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। बता दें कि T20 पुरुष विश्व कप 2025 जो है के फाइनल में किस खिलाड़ी ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता? तो इस बार भी जो है सूर्य कुमार यादव ने ही जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। यहाँ पे ध्यान देना है कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मौर्य समाज की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कोशिका की खोज जो है किसने की थी? ये अगला क्वेश्चन आया हुआ था। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th के विज्ञान में है। उसके बाद है कादम्बरी, हिंदी से लिया गया है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है बाण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाण भट्ट की। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये यहाँ पे भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये बताना है। तो मानव के हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 21 नंबर का कि पुलवामा आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था 2019 में हुआ था, जिसमें जो है हमारे बहुत सारे सैनिक जो है शहीद हो गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? दामोदर नदी पे बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? दामोदर नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता थे। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो रोजर फेडरर जो है टेनिस का विख्यात खिलाड़ी है। किसका विख्यात खिलाड़ी है? टेनिस का, याद रखना है। और 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सदन को भंग किया जा सकता है? इसमें से कौन सा सदन है जिसको भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता है, केवल लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है। तो ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों का जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब